हेलो फ्रेंड्स। तो स्वागत है आप सभी का मानविक हिंदी हॉरर स्टोरी में। तो आज की कहानी शुरू करते हैं। पंडित जी बोले कि ठाकुर, अब वो आपको यहाँ से नहीं जाने देगी। आपको यहाँ आने पर मजबूर करने वाली वो पारो ही है। और अब तो वो दोनों पूरी तरह से आज़ाद हो गए हैं। गौरव ठाकुर बोले कि ऐसे कैसे आज़ाद हो गए। पंडित जी बोले कि इन सब बच्चों ने जंगल में जाकर अघोरी बाबा के बांधे हुए सभी धागों को तोड़ दिया है। अब वो दोनों पूरी तरह से आज़ाद हो गए हैं। अब आप सबका यहाँ से निकलना बहुत मुश्किल है। गौरव ठाकुर बोले कि मैं मेरे बच्चों को कुछ भी नहीं होने दूंगा। हम कल सुबह ही यहाँ से चले जाएंगे। सब बातें कर रहे थे। कुहू का फ़ोन बजने लगा तो वो बात करने लगी, लेकिन मंदिर के अंदर ठीक से नेटवर्क नहीं आ रहा था। कुहू मंदिर से बाहर निकल आई और बात करने लगी। दिशा बोली कि पापा, अगर आप हमें ये सब पहले बता देते तो हम सब यहाँ नहीं आते। आपने मुझे क्यों नहीं बताया कि मेरी माँ कौन है? क्यों मुझे वो सपने आते थे? गौरव ठाकुर बोले कि बेटा, मुझे डर था कि कहीं तुम हमसे नफरत ना करो। दिशा बोली कि पापा, अब क्या होगा? गायत्री बोली कि डरो मत बेटा, कुछ नहीं होगा। कुहू कहाँ है? दिखाई नहीं दे रही है। सब कुहू को इधर उधर देखने लगे, लेकिन कुहू मंदिर में नहीं थी। दिशा बोली कि अभी तो कुहू यही थी, अब कहाँ चले गई? इतने में ही मंदिर के बाहर से कुहू के चीखने की आवाज आने लगी। गौरव ठाकुर, गायत्री, दिशा सब मंदिर के बाहर भागते हुए आए और मंदिर की सीढ़ियों में खड़े हो गए। देखा कि वही शैतान कुहू को पकड़े हुए खड़ा था। सब उसे देखकर डर गए और चीखने लगे। गौरव ठाकुर बोले कि मेरी बेटी को छोड़ दे, इसने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा है। मेरी बेटी को छोड़ दे। वो शैतान घुर्राने लगा। बहुत तेज तूफान आ गया और सब तरफ एक धूल का बवंडर घूमने लगा और जोर जोर से एक औरत की हंसने की आवाजें आने लगी। और वो औरत बोलने लगी कि आखिरकार तुम आ ही गए छोटे ठाकुर। मैंने कहा था ना कि मैं तुम्हें यहाँ बुलाकर रहूंगी और तुम्हें यहाँ आना ही होगा। मैंने तुम्हें यहाँ आने पर मजबूर कर ही दिया। मेरी बेटी तुम्हें यहाँ तक ले ही आई और देखते ही देखते वो धूल का बवंडर औरत की आकृति लेने लगा। सब पारों के खौफनाक रूप को देखकर डर गए। उसने दुल्हन का जोड़ा पहना हुआ था। लंबे लंबे बाल हवा में लहरा रहे थे। बड़े बड़े नाखूनों से खून टपक रहा था और वो हंसे जा रही थी। पारो दिशा की तरफ देखकर बोली कि दिशा, मेरे पास आओ, मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम मेरी बेटी हो, आओ मेरे पास आओ। दिशा बोली कि नहीं, तुम मेरी माँ नहीं हो, मैं तुम्हें अपनी माँ नहीं मानती। मेरी माँ का नाम गायत्री है, समझी तुम? और मेरी बहन को छोड़ दो। पारो गुस्से में बोली कि तुम दोनों ने मेरी बेटी को भी मेरे खिलाफ भड़का दिया। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, तड़पा तड़पा कर मारूंगी सबको। छोटे ठाकुर, पता है ना कहाँ आना है? दिशा को लेकर आ जाना, वरना तुम्हारी इस बेटी की लाश भी नहीं मिलेगी। और फिर एकदम से वहाँ से गायब हो गई। वो शैतान भी कुहू को लेकर जंगल की तरफ भाग गया। सब के सब चीखते चिल्लाते रह गए। गायत्री और दिशा दोनों रोने लगी। दिशा उठी और जंगल की तरफ ही जाने लगी, लेकिन सबने दिशा को रोक दिया। दिशा बोली कि वो कुहू को मार देंगे। गौरव ठाकुर बोले कि कुछ नहीं होगा, कुहू को कुछ नहीं करेगी वो यही चाहती है ना कि मैं उसके पास जाऊं, तो मैं ज़रूर जाऊंगा। गायत्री बोली कि नहीं, आप नहीं जाएंगे उसके पास। गौरव ठाकुर गुस्से में बोले कि तुम पागल हो गई हो क्या? मेरी बेटी की ज़िंदगी का सवाल है, मुझे जाना ही होगा। पंडित जी बोले कि छोटे ठाकुर, क्या गारंटी है कि वो आप उसके पास चले जाने के बाद भी वो आपकी बेटी को छोड़ देगी और किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी? मेरी बात मानिए और अभी कोई गलत फैसला मत लीजिए। दिशा बोली कि फिर क्या करें? कुहू को हम कहाँ ढूंढें? कहीं उस शैतान ने कुहू को कुछ कर दिया तो हम सब क्या करेंगे? पंडित जी बोले कि दिशा बेटी, हम सब उस डायन
और उसके बेटे का ऐसे ही सामना नहीं कर सकते। दिशा बोली कि फिर कोई रास्ता बताइए ना पंडित जी। पंडित जी ये सब सुनकर बोले कि बेटा रास्ता तो मुझे भी नहीं पता, बस इतना पता है कि अघोरी बाबा ही हमारी सहायता कर सकते हैं। दिशा बोली कि फिर चलिए ना अघोरी बाबा के पास, हम सब उनसे मदद मांगते हैं। पंडित जी बोले कि बेटा वो यहाँ नहीं रहते, गांव से थोड़ी दूर एक पहाड़ी है, अघोरी बाबा उसी पहाड़ी पर अपनी तपस्या में लीन रहते हैं। दिशा बोली कि ठीक है, हम सब उस पहाड़ी के लिए अभी निकलते हैं। पंडित जी बोले कि नहीं बेटा, अभी रात में वहाँ के लिए निकलना सही नहीं है, वो रास्ता बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, इसीलिए कल सुबह ही वहाँ के लिए निकलना सही होगा। आज अमावस्या की रात है, हम सबको यही मंदिर में ही रुकना चाहिए, हम यहाँ पूरी तरह से सुरक्षित हैं। अगर कुहू बेटी मंदिर से बाहर नहीं जाती तो ये सब नहीं होता। खैर अब जो होना था सो हो गया, अब हमें अघोरी बाबा से मिलकर ही इस समस्या का समाधान निकाल सकते हैं। आप सब चिंता मत करिए, वो अभी कुहू बेटी को कुछ भी नहीं करेगी। गौरव ठाकुर बोले कि अगर उसने मेरी बच्ची को कुछ भी किया ना तो इस बार मैं खुद उसे अपने हाथों से मार दूंगा। गायत्री बोली कि आप चिंता मत करिए, हमारी बेटी को कुछ भी नहीं होगा। सब सुबह सुबह ही उस पहाड़ी के लिए निकल गए, बस कुहू मिल जाए, भूल कर भी वापस इस गांव में नहीं आएंगे और ना अपने बच्चों को आने देंगे। दिशा का छोटा भाई वीर बोला कि मम्मा कुहू दी को कुछ नहीं होगा, हम उन्हें जल्द ही ढूंढ लेंगे, उस टाइम पारो को और उसके बेटे को ख़त्म कर देंगे।